Alfred Lord Tennyson, a great Victorian poet who is known as the representative poet of Victorian era। जी हाँ दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सुनील अपनी टीजीटी, पीजीटी, एलटी और जेएससी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए एक अन्य राइटर जिनका नाम अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन है, जो कि विक्टोरियन एरा से संबंधित हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट राइटर हैं। इनकी एक क्रिएशन इन मेमोरियम है, उसको लेके एग्जामिनेशन में ढेर सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो आज के इस वीडियो सीरीज में फ्रेंड्स, मैं जो बात करने जा रहा हूँ इसी महान राइटर की बात करूँगा और उनसे संबंधित कुछ स्मार्ट फैक्ट्स के बारे में बात करूँगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है फ्रेंड्स। तो देर न करते हुए, जो लोग नए लोग हैं, जो भी जुड़े हैं, वो मेरे YouTube, मेरे Facebook चैनल से अभी जुड़ जाएं। जिनको पूरे कोर्स की वीडियो सीरीज प्लस PDF नोट के साथ चाहिए, वो मेरे क्लास मास्टर ऐप को डाउनलोड करें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या प्ले स्टोर पे जाके क्लास मास्टर ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं फ्रेंड्स। पूरी सीरीज PDF नोट के साथ मैंने दी हुई है। समय पर्याप्त है तैयारी करने के लिए। आप सभी लोग आसानी से मेरे साथ जुड़े। हर एक इस पहलू पे मैं बात करूंगा जो कि इम्पॉर्टेंट होने वाला आपके एग्जामिनेशन के लिए फ्रेंड्स। तो देर न करते हुए उस महान विक्टोरियन एरा के पोएट अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के बारे में हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। नो डाउट सबसे पहले हम जो बात करेंगे फ्रेंड्स, वो बात करेंगे उनकी डेट ऑफ बर्थ को लेके फ्रेंड्स। इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है 6 अगस्त 1809 है, ठीक है। 6 अगस्त 1809 टाइम में नोट करिएगा। डेट ऑफ बर्थ लेके क्वेश्चन बनता है। कहाँ हुआ था? सोमर्स बाय एक जगह है इंग्लैंड में, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इफ़ यू टॉक अबाउट द टाइमिंग ऑफ हिज डेथ, तो इनकी जो डेथ की टाइमिंग है फ्रेंड्स, वो 6 अक्टूबर 1892 मानी जाती है। लगभग 83 के आसपास इनकी एज रही थी जब इनकी डेथ हुई थी। तो डेथ की जो डेथ है उसको याद रखिएगा, 6 अक्टूबर 1892। 1892 आप याद रखिएगा। कहाँ हुआ था? सरे, इंग्लैंड में एक जगह है, वहाँ पर इनकी डेथ हुई थी। इफ़ यू टॉक अबाउट हिज पेरेंट्स, यदि हम उनके पेरेंट्स की बात कर लें, तो एलिजाबेथ फेटेक उनकी माता जी थी। मीन्स मदर्स नेम वाज एलिजाबेथ फेटेक, व्हाइल फादर्स नेम वाज जॉर्ज क्लेटन टेनिसन था। एजुकेशन की हम बात कर लें शॉर्ट में, तो उन्होंने अपने शुरुआती टाइम में ट्रिनिटी कॉलेज उन्होंने अपनी एजुकेशन पाई, और उसके बाद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के वो छात्र रहे हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट हिज वाइफ, यदि उनके वाइफ की हम बात कर लें, तो एमिली सेलवुड उनकी वाइफ थी, जिनके साथ उनकी मैरिज जो है 1850 में हुई थी, जिसके बारे में डिटेल में आगे हम बात करेंगे। यदि हम अवार्ड्स और ऑनर्स की बात कर लें, तो इन्होंने अपने लाइफ टाइम में ढेर सारे अवार्ड्स जीते, लेकिन उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो कि एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो उसमें पोएट लॉरियटशिप जो था आफ्टर द डेथ ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ इन 1850, 1850 में ही उन्हें पोएट लॉरियटशिप मिली थी, जो कि एक रेप्यूटेड पोस्ट थी इंग्लैंड में। यदि हम उनके ऑक्यूपेशन की बात कर लें शॉर्ट में, तो अ ग्रेट रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ विक्टोरियन एरा, मतलब वो विक्टोरियन एरा के एक महान रिप्रेजेंटेटिव पोएट थे। क्लियर होगी बात? ये तो शॉर्ट में मैंने कुछ तेजी से आपको पॉइंट्स बताए हैं फ्रेंड्स। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, वो बताने जा रहा हूँ कुछ उनकी लाइफ से संबंधित स्मार्ट फैक्ट्स को लेके। स्क्रीन पे भी ध्यान रखिएगा और कॉपी पे भी इन चीज़ों को नोट करिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है फ्रेंड्स। पहली चीज़ तो जानिए कि जो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन थी, इनकी फैमिली बड़ी थी, मतलब अच्छा खासा। आज के टाइम में एक स्पेशल वर्क को छोड़ दिया जाता है, वो बड़ी फैमिली जल्दी दिखती नहीं है। तो ही वॉज द 4th ऑफ 12 चिल्ड्रन। 12 बच्चों में इनका जो पोजीशन थी वो 4थे नंबर की थी, ठीक है। उसके बाद अगर इनके पिताजी की बात कर ले, जॉर्ज क्लेटन टेनिसन वॉज अ रेक्टर, वो एक रेक्टर थे वहीं सॉमर्स बाई में ही, ठीक है, जिसकी डिटेल मैंने वहाँ पे दी थी। इनकी जो मदर थी एलिजाबेथ फेटेक, वो भी एक नोबल फैमिली से आती थी। मतलब कुल मिला जुला के इनका जो बचपना था, या इनका जो फैमिली थी, वो एक रेप्यूटेड फैमिली थी, कोई आम फैमिली नहीं थी। यदि हम इनके लाइफ, मैंने बताया उन्होंने कॉलेज ज्वाइन किया, ट्रिनिटी कॉलेज, फिर लेटर ऑन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। इफ़ यू टॉक अबाउट उनके पोएटिक करियर की अगर हम बात कर लें, तो उनकी जो फर्स्ट पब्लिकेशन थी वह उनके भाई, जो उनके 2 एल्डर ब्रदर्स थे, चार्ल्स और फेडरिक, उनके द्वारा उनके साथ लिखी गई एक
पोयम थी, जिस पोयम का टाइटल था पोयम्स बाय टू ब्रदर्स, जो कि पब्लिश हुई थी 1827 में, तो ये उनकी फर्स्ट पब्लिकेशन या फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क कह सकते हैं। इन 1829 1829 की हम बात कर ले, ही वॉज अवॉर्डेड चांसलर्स गोल्ड मेडल। इनको चांसलर्स गोल्ड मेडल मिला था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, उनकी पहली जो पीस थी टिम्बकटू के लिए। तो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनता है कि किस क्रिएशन के लिए इनको चांसलर्स गोल्ड मेडल मिला था, तो टिम्बकटू के लिए मिला था। या कभी कभी पूछता है टिम्बकटू के लिए इनको कौन सा अवार्ड मिला था, तो वो चांसलर्स का गोल्ड मेडल मिला था। फिर उसके बाद अगर हम बात करें इन स्प्रिंग 1831 1831 में आर्थर हेनरी हॉलम, जिनको हम लास्ट में आर्थर हॉलम भी कहते हैं, जिनका प्रभाव इनकी लाइफ पे सबसे ज़्यादा था, वो उनकी फैमिली में आते हैं, उनके साथ स्टे करते हैं। एंड फाइनली एमिलिया टेनिसन जो कि इनकी सिस्टर थी, उससे उनका एंगेजमेंट होता है। बट अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ बहुत जल्दी हो जाती है, जिसके बारे में आगे मैंने बात की, आप देख सकते हैं। इन 1833 1833 में ही पब्लिश हिज सेकेंड बुक ऑफ पोएट्री। उन्होंने उनकी जो पोएट्री की सेकेंड बुक थी वो पब्लिश थी, और उसमें जो उस पोएटिक पूरे कलेक्शन में जो एक पोएम थी द लेडी ऑफ सैलोट, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए, उनके करियर के लिए भी इम्पॉर्टेंट एक पोएट थी। तो जो पहला पोएटिक कलेक्शन इनका आया था 1833 में, उसी में लेडी ऑफ सैलोट पब्लिश हुई थी। तो ये कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछता है लेडी ऑफ सैलोट के पब्लिकेशन को लेके, तो याद रखिएगा वो एक पोएटिक कलेक्शन में एक पोएम आई थी, उसकी जिसकी टाइमिंग 1833 थी। उसी साल सेम ईयर जो इनके फ्रेंड थे आर्थर हेलम, उनकी डेथ होती है ब्रेन हेमरेज के द्वारा वियना में। जगह याद रखिएगा, क्योंकि पीजीटी में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि आर्थर हेलम की डेथ कहाँ हुई थी, तो वियना में हुई थी। रीज़न क्या था? ब्रेन हेमरेज था, मस्तिष्क में उनके हेमरेज हुआ था, उसकी वजह से उनकी डेथ हुई थी। और उनके डेथ का एक प्रोफाउंड इम्पैक्ट पाया जाता है लॉर्ड टेनिसन के ऊपर, और उनको उनकी याद में उन्होंने ढेर सारी क्रिएशंस लिखी हुई हैं, जिनके नाम मैंने यहाँ पे दिया है। उन क्रिएशंस में द वैली ऑफ कॉर्टेज है, ब्रेक 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 है, एक छोटी पोएम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन मेमोरियम है, और लास्ट में एक लॉन्ग पोएम डिटेलिंग द वे ऑफ द सोल। मतलब ये 4-5 क्रिएशन सिर्फ उन्हीं को डेडिकेट करके लिखी गई है, जिसमें इन मेमोरियम काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए भी, प्लस उनके करियर के लिए भी एक टर्निंग पॉइंट रहा है इन मेमोरियम, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। तो एकदम लास्ट तक वीडियो के फ्रेंड्स बने रहिएगा, हर एक पॉइंट्स को हम टच करेंगे। अभी पीजीटी एग्जाम की बात करूं तो हाँ, इन मेमोरियम को लेकर पूछा गया था कि इन मेमोरियम है क्या, तो एलजी है। क्लियर है? किसकी डेथ हुई? आर्थर हेलम की डेथ हुई थी। आर्थर हेलम मरे कहाँ थे? वियना में मरे थे। रीज़न क्या था? तो हेमरेज का रीज़न था, क्योंकि पीजीटी में पूछा गया था कि उनकी डेथ किस कारण हुई थी, तो उसमें एक्सीडेंट का भी ऑप्शन था, तमाम था। तो इनकी जो डेथ हुई थी वो हेमरेज के द्वारा हुई थी। फ्रेंड्स आगे बढ़ें। 1833 के बाद इनकी लाइफ का सबसे टर्निंग पॉइंट कह लें, चाहे सबसे इम्पॉर्टेंट जो समय रहा है, वो 1850 का रहा है। फ्रेंड्स क्यों? क्योंकि मैं आगे आपको बता रहा हूँ कि जो 1850 का समय होता है, ही पब्लिश्ड एनोनिमसली हिज मास्टरपीस इन मेमोरियम। इन मेमोरियम 1850 में हुई थी, मतलब डेथ भले हुई थी 1833 में, लेकिन ही टुक 70 ईयर टू राइट इन मेमोरियम, और जिसका पब्लिकेशन 1850 में हुआ था। तो पहली इंपॉर्टेंट घटना 1850 की। सेम ईयर ही वॉज अपॉइंटेड एज ए पोएट लैरिएट। अभी मैंने आपको बताया उसी साल विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ होती है, और वो पोएट लैरिएट क्या है, अपॉइंट किए जाते हैं। कभी कभी ये क्वेश्चन बन सकता है कि किसके रिजेक्शन के बाद वो पोएट लैरिएट बने थे। तो एक सैमुअल रोजर करके एक राइटर थे, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था ये पोस्ट लेने से, इसीलिए उनके रिफ्यूज़ल के बाद इनको बना गया। लेकिन न के बराबर क्वेश्चन पूछता है। हाँ, ये क्वेश्चन पूछता है कि किसकी डेथ के बाद बने थे, तो विलियम वर्ड्सवर्थ के डेथ के बाद ये पोएट लैरिएट अपॉइंट हुए थे। और इसी साल इनकी तीसरी जीवन की सबसे इम्पॉर्टेंट जो तीसरी घटना घटी थी, इसी साल इन्होंने शादी भी की थी 13 जून को एमिली सेलवुड के साथ। तो 1833 के बाद 1850 ही एक ऐसा इम्पॉर्टेंट टाइम है उनके लाइफ का, जो कि
इतनी ढेर सारे इवेंट्स उनके लाइफ में लेकर आया हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, इन मेमोरियम 1850, पोएट लेजेंडशिप 1850 और फाइनली गॉट मैरिड इन 1850। लास्ट की अगर बात कर ले तो ही डाइड एंड एल्वर्थ ऑन 6 अक्टूबर 1892। मैंने अभी ऊपर आपको बताया कि 1892 में लगभग 83 वर्ष की एज में इनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। अब जो हम फ्रेंड्स आगे बात करेंगे वो बात करेंगे अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की कुछ मेजर और माइनर क्रिएशंस को लेके।